गुड मॉर्निंग छात्रों। तो जैसा कि प्रमेय 3 हो चुका है, तो जो प्रमेय 4 देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला प्रमेय 3 जरूर से जरूर देखें, अदरवाइज ये प्रमेय 1 फीट बाउंसर जाएगा। ठीक है, प्रमेय 3 को बहुत ही अच्छे से समझ ले, क्योंकि प्रमेय 3 जो है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने से पहले प्रमेय 3 जरूर देखे और सीक्वेंस से देखो, ताकि एकदम सीखने में मजा आए। प्रमेय होता क्या है फील होगा। तो अब इसमें हम कुछ बेसिक बात बताते हैं। पहले मान लो कि एक त्रिभुज है, एक लाइन है, और इस लाइन पे हम एक त्रिभुज बनाए ऐसे। ये त्रिभुज भी इसी लाइन पे है और एक हम त्रिभुज बनाए ऐसे। मान लो ये त्रिभुज भी चेक करो, इसी लाइन में है, दिख रहा है। एक ही लाइन में मान लो ये MN है, ये OP है। तो ये जो त्रिभुज है चेक करो, ये वाला इसका भी बेस MN है, और ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसका भी बेस क्या है, MN है। और ऐसा बेस जहां पे दो त्रिभुज अवस्थित हो, दो त्रिभुज हो, उस बेस को औधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औधा बोलते हैं। समझ में आया बात? फिर से एक बार, एक ही बेस पे जब दो त्रिभुज लगा हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, औधा कहेंगे। बस बेसिक इतना ही काफी है। अब इधर आ जाओ, प्रमाणित करना है एक ही वृत्तांश। अब वृत्तांश का मतलब भी बताए थे, वृत्त प्लस अंश। वृत्तांश, वृत्तांश का मीनिंग बताए थे कि एक होगा वृत्त और दूसरा होगा उसका अंश। वृत्तांश सिंपल है, यानी कि सबसे पहले हमको वृत्त बनाने बोला तो हम एक वृत्त बना देंगे। समझ में आया? फिर वृत्त का हम एक सेंटर मान लिए, मान लो O एक सेंटर है, O एक सेंटर मान लिए। अब बोला वृत्तांश में उपस्थित कोणों का मान समान होता है। अब एक ही वृत्तांश यानी वृत्त का अंश बनाना पड़ेगा। क्या समझ में आया? वृत्त का अंश। तो जब हम एक यहां से एक लाइन ऐसे पार देंगे ना, दिख रहा है, तब ये वृत्त दो भागों में बट गया है। एक भाग ये हो चुका है जो छोटा पार्ट है, और ये छोटा वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा वाला वृत्त का एक छोटा सा ये क्या है, पार्ट है, अंश है। इसीलिए इसको बोलेंगे वृत्तांश। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, ये वृत्त, उसका ये छोटा वाला पार्ट, जैसे कि मान लो ये वृत्त हुआ, इसका ये छोटा वाला पार्ट ये हो गया, उसका निकाल देंगे तो ये वृत्त का ही तो अंश है, इसीलिए कहा जाता है इसको वृत्तांश। क्लियर हुआ? आगे देखो, बोला है कोणों का मान समान होता है। अब इस पे कैसे कोण बनेगा सर? तो इसके लिए सिंपल समझो इसको, इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन के तरीका से, कि एक ही औधा में उपस्थित कोणों का मान समान होता है। वृत्त के, हाँ सॉरी, वृत्त के एक ही औधा में उपस्थित, तो वृत्त तो बना दिए, उसका औधा बना दिए। और औधा का मतलब अभी जस्ट बताए, एक ऐसा औधा जहां पे दो त्रिभुज उसी से बना हुआ हो। तो इससे एक त्रिभुज इधर बनाते, चेक करो। अच्छा, केंद्र को थोड़ा बाद में लिखेंगे। एक त्रिभुज बना रहे इसको ऐसे, और एक त्रिभुज बना रहे इसको, अरे ऐसे, और यहाँ पे है केंद्र O। समझ में आया? देख लो, थोड़ा सा सीधा पड़ जा भाई, ऐसे तो भी सीधा हो जा, ऐसे। चलो नाम लिख देते, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। नेमिंग हमारा हो गया। फिर से एक बार बताइए सर, वृत्त के अंश का
बोला वृत्तांश में उपस्थित कोनों का मान समान होता है। तो एक वृत्त लिए, वृत्त का ये भी जब पार देंगे तो वृत्त का ये अंश हो गया, इससे उपस्थित कोण क्या होगा, यहाँ से यहाँ बनेगा, ऐसे कर देंगे तो, और यहाँ से यहाँ बनेगा, दो कोण। इसलिए इसको सिंपल वे में समझने के लिए हम ये क्वेश्चन अपना तरीका से बताए कि एक ही अवधा में उपस्थित कोण का मान समान होता। तो एक अवधा लिए, अवधा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो गो त्रिभुज होगा उसी पे, तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ हो गया। आगे बढ़िए जल्दी से। चलो देखो, अब हम तुमको बताए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अगर प्रमेय 1 2 3 क्लियर है ना, तो ये सब समझने में टाइम नहीं लगेगा। फिर से देखो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, लिख दिए ओ केंद्र वाले वृत्त का, ओ केंद्र वाले वृत्त का वृत्तांश का कोण, या तो एक ही अवधा का कोण, वृत्तांश का कोण। वृत्तांश का कोण क्या है, चेक करो ना। ओ केंद्र वाला वृत्त का, ये उसका वृत्तांश, जब दो भाग में बांट देंगे तो ये वृत्तांश होगा, इस पे उपस्थित कोण क्या होगा, ये और ये, दिस एंड दिस, ए सी बी। अब इसको क्रमशः लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अच्छा बताओ तो, सोचो तो, क्रमशः बहुत जगह पढ़ा हुआ, क्रमशः का यूज कब होता है, सोचो सोचो। सर पता ही नहीं है। क्रमशः का यूज हम तब करते हैं जब एक बार में हम दो या दो से ज्यादा चीज को लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रमशः लिखे, वृत्तांश का कोण क्या है, ए सी बी, एंगल ए सी बी तथा एंगल बी डी ए, या तो ए डी बी, ए डी बी है। चेक करो फिर से, एक ही जगह में जब कम से कम दो या दो से ज्यादा चीज हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रमशः का यूज करते। तो देखो क्रमशः लगा दिए। फिर से एक बार, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका वृत्तांश का कोण ए सी बी और ए डी बी है। सिंपल, समझ में आया? आगे देखो, प्रमाणित करना है कि, प्रमाणित करना है कि, चेक करो, कोण उपस्थित कोणों का मान समान होता है। वृत्तांश में ये जो कोण है वो बोल रहा है सेम होगा, यानी एंगल ए सी बी का मान बराबर होगा एंगल ए डी बी के। वृत्तांश में उपस्थित कोणों का मान समान होता है, यानी ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया सर। यहाँ तो दो त्रिभुज भी दिख रहा है, हम लोग अब सर्वांग लगा सकते हैं, रचना करना नहीं पड़ेगा। चेक करो, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, तो रचना करने का आवश्यकता है नहीं है, कॉमन सेंस। लेकिन अगर हम चेक करो सर्वांग इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये भुजा इसके बराबर है कि नहीं है। सोचो ना, ये जीवा तो कितना, ये तो एक्चुअल में जीवा है वृत्त का, चेक करो ये भी जीवा है, सेम है ऐसा थोड़ी कहा गया है। फिर ये भी लाइन सेम है ऐसा थोड़ी कहा गया है, यानी मेरे को इसमें इक्वल कुछ मिल नहीं रहा। हम सर्वांग तभी लगाते जब कम से कम तीन चीज इक्वल मिलना चाहिए, तो इसमें मिलेगा नहीं, तब यहाँ पे हम सर्वांग यूज नहीं करेंगे। चेक करो ना, ये इसके बराबर है, कहीं पे लिखा गया है क्वेश्चन में, नहीं बोला है, इसीलिए यहाँ पे हम सर्वांग यूज नहीं करेंगे। तब यहाँ पे क्या करेंगे सर, तब यहाँ पे दूसरा मेथड आएगा, कोण का मेथड। जब हम त्रिभुज को प्रमेय को कोण से प्रूव करते हैं, तो कौन सा कोण से प्रूव करेंगे, तो इससे थर्ड वाला प्रमेय से पहले वाला में जस्ट केंद्र का कोण और परिधि का कोण का कॉन्सेप्ट बताया। देखो ये दोनों परिधि पे बन रहा है ना कोण, तो ये परिधि का कोण,
यानी अभी तुमको जो केंद्र पे कोण दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, देखो केंद्र को थोड़ा सा देखो, हम क्या किए, आसानी से बन जाए इसीलिए हम केंद्र को मिला दिए, ओ ए और ओ बी को क्या किए, मिला दिए, ताकि मेरे को केंद्र का कोण मिल जाए। चेक करो, अगर नहीं मिलाएंगे इसको तो केंद्र का कोण तो बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा बात? चेक करो ना, इसको नहीं मिलाओ, केंद्र पे कहीं कोण बनेगा? ऐसे करके नहीं बनेगा, मिलाए तब जाके यहाँ पे कोण बना। यानी हम यहाँ पे रचना किए, रचना क्या किए, ओ ए तथा ओ बी को मिला देते हैं, मिला देते हैं। कॉमन सेंस, सिंपल सा बात। ओ ए और ओ बी को क्या किए, मिला दिए। यहां तक समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया। अब यहां से आ जाएगा प्रमाण। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा प्रमाण। चेक करो, अब यहाँ पे ना हम एक्स्ट्रा से एक पॉइंट ले रहे, मान लिए पी ले लिए। क्या लिए? पी। तो ये एक चाप दिख रहा होगा, आर्क दिख रहा है। चाप कैसे समझ में आएगा सर? याद है, वृत्त का केंद्र से बोले तो ऐसे करके खींचा रहेगा तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा तो वृत्तांश कहलाएगा। और वृत्त का ये जो परिधि का जितना पार्ट होता है वो उसका आर्क कहलाता है, यानी चाप कहलाता है। बताए थे, बेसिक क्लास देख लो। तो यहाँ से चाप कौन कौन सा पॉइंट है, ए पी बी, चाप ए पी बी। और चाप को दर्शाने का साइन होता है, ऐसे करके ऊपर में दर्शाते हैं। यही चीज को उल्टा कर देते, तो जब हम इसको ऐसे लिख देते इसका मतलब ये दर्शाएगा ये चाप है, मतलब सर्कल का टूटा हुआ टुकड़ा है। चाप ए पी बी द्वारा निर्मित केंद्र का कोण, केंद्र का कोण। चेक करो, केंद्र पे, इसके द्वारा केंद्र पे ये कोण बन रहा है ना, ये वाला, इसका नाम क्या होगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तथा शेष परिधि का कोण क्रमशः, फिर क्रमशः लिखेंगे। पर इसके थ्रू परिधि पे क्या बन रहा है, देखो ये भी तो इसी का पार्ट है ना। इसके थ्रू परिधि पे क्या बन रहा है, ए सी बी, एंगल ए सी बी तथा एंगल ए डी बी है, ए डी बी है। देखो ये लाइन एक्स्ट्रा लिख दिए ना तो प्रमेय बहुत छोटा हो जाएगा। चेक करो फिर से, चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर निर्मित केंद्र का कोण ए ओ बी है और इससे निर्मित परिधि का कोण ए सी बी और ए डी बी है। समझ में आया बात? अच्छा सर ऐसा काहे किए है? तो इससे पहले वाला प्रमेय कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, तो केंद्र का कोण यानी एंगल ए ओ बी जो है वो 2 गुना होगा ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। चेक करो ना, चेक करो क्या बोले हैं फिर से हिंदी में। याद है इससे पहले वाला प्रमेय में तुम लोगों को समझाए थे, ऐसे करके था। तो ये जो कोण था यहाँ का कोण का 2 गुना, ये अगर 20 होता था तो ये 10 होता था, यहाँ का कोण का ये कितना होता है, 2 गुना होता है। तो चेक करो ना, ये तो केंद्र का कोण, यहाँ पे भी ये केंद्र का कोण। अगर इसको मिटा देंगे तो बस ये उल्टा बना है। चेक करो, इसको अगर हम बनाने जाएंगे, चेक करो ना, ये ऐसे बना, ओ ए बी है और सी जो है ऐसे बना है। चेक करो, सी यहाँ पे है। बात वही है, केंद्र का कोण
परिधि का कोण। ए सीधा था, ए टेढ़ा है। समझ में आया बात? हाँ, आ गया। तो 2 गुना इससे पहले वाला प्रमेय में बताए थे कि ये इसका कितना होता है, 2 गुना, तो लिख दिए ए ओ बी 2 गुना है इसका। दूसरा बात, फिर ये वाला इधर वाला के लिए भी तो अप्लाई होगा, चेक करो। अब ये नहीं है, अब ये इधर वाला है। अरे बहुआ सही से लिखा, काहे भागता हमने। यहाँ पे डी है, चेक करो। केंद्र का कोण, परिधि का कोण। बस सर आप तो बहुत आसान कर दिए। हाँ देखो तो एंगल ए ओ बी, इसका केंद्र का कोण अभी भी ए ओ बी ही तो है, वो 2 गुना होगा परिधि का ए डी बी का। एंगल ए डी बी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र का कोण उसके केंद्र का कोण शेष परिधि वृत्त के, हाँ लिख देना वृत्त के केंद्र का कोण शेष परिधि के कोण का, शेष परिधि के कोण का 2 गुना होता है। बस सर समझ में आ गया। वाह, एक बार में आ गया। चेक करो, केंद्र का कोण परिधि का कितना होता है, 2 गुना होता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो प्रमेय 3 देखो जल्दी, अब भी वो भी बेसिक के साथ। हाँ आगे क्या करेंगे, तो समीकरण 1 लेंगे तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है, ए ओ बी का मान जब इतना है और ए ओ बी का मान ही इतना है, नहीं समझ में आया। मान लो x का मान 10 रुपया है और x का मान 10 रुपया है। दोनों x का मान जब 10 रुपया है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 10 बराबर 10 है। 10 बराबर 10 नहीं बोल सकते हैं। चेक करो ना, x का ही मान 10 है, x का ही मान एगो और x का मान कितना है 10 है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का मान, अगर ये x1 है x2 है, मान लो कि x1 का मान 10 है, x2 का मान भी 10 है, तो दोनों तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर x भी मानेंगे तो वैसे ही समझो, x का मान 10 है, x का मान दूसरा x का मान भी 10 है, तो ये 10 भी तो आपस में बराबर होगा। यहाँ पे भी ये केंद्र का कोण 2 गुना है परिधि का, ये वही तो है। चेक करो, यहाँ जो है यहाँ पे भी वही है, x बराबर इतना, x बराबर इतना, तो हम देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में भी बराबर होगा। चेक करो, 2 एंगल ए सी बी बराबर 2 एंगल ए डी बी। फिर से बताइए एक बार सर। यार कॉमन सेंस लगाओ ना, इसका मान जब इसके बराबर है और सेम इसी का मान जब इसके बराबर है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर ही तो है, ए बी ही तो है, ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। जब ये इसके बराबर है, कॉमन सेंस ऐसे समझो, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, बात खत्म एक बार में। ये इसके बराबर, अब ये बराबर है तो हम नहीं लिखे, ये बराबर से मेरे को जरूरत था तो ये बराबर लिख दिए। क्लियर? तो यहाँ से 2 और 2 गया कट। देयरफॉर फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए सी बी का जो मान आएगा एंगल ए डी बी के बराबर आएगा। चेक करो, तो हमको यहाँ पे जो प्रूफ करना था यहाँ पे वही आया और हो गया मेरा प्रमेय प्रमाणित। यहाँ पे हो गया प्रमेय प्रमाणित। क्या समझ में आया सर? नीचे एक बार और बताइए फिर से। देखो देखो देखो, जब इसका मान इसके बराबर है, सेम वही का मान जब इसके बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों भी आपस में क्या है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। मेरे को इसका जरूरत है ही नहीं, मेरे को बोलना औधा का कोण बराबर करना है, इसलिए इन दोनों को आपस में बराबर कर दिए, 2 2 कट गया, आ गया। समझ में आया बात? कॉमन सेंस है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, अच्छे से समझो इसको। यहाँ पे ये प्रमेय होता है समाप्त। अब आगे बढ़ते, इससे पहले ये प्रमेय को कम से कम 10 बार प्रैक्टिस जरूर करना, तब नेक्स्ट प्रमेय में आगे बढ़ना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। हर प्रमेय कम से कम 10 बार प्रैक्टिस, वो भी नाम चेंज कर करके होना ही
चाहिए। चलो